हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। ग्रो आईपीओ का आज फाइनल डे है। घड़ी में 2 बजते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब तक 8.5 गुना के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। बट क्या फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए इस काउंटर के अंदर? क्या लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कितने % चांसेस हैं ऊपर खुलने के इस आईपीओ के? एंड क्या अब तक सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है? सब पर बात करेंगे। प्लस मार्केट के सेंटिमेंट्स क्यों ख़राब होते हुए देखने को मिले, ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओस का इतना सेंटिमेंट कैसे ख़राब हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सोच समझ कर आप निवेश करें। स्टॉक मार्केट में हमेशा मुनाफा नहीं होता है, कभी लॉस भी होता हुआ देखने को मिलता है, इसलिए सूझबूझ कर निवेश करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रो आईपीओ कुल मिला के 6,632 करोड़ का है। कंपनी के बारे में अगर बात करेंगे तो कंपनी इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है। मोर प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स ये नंबर 1 पे है। ज़ीरोधा और ग्रो में अगर आप देखेंगे तो ज़ीरोधा काफ़ी टाइम से नंबर 1 पर था, लेकिन ग्रो ज़ीरोधा के लॉन्च होने के 10 साल बाद आता हुआ देखने को मिला। फिर भी अभी ग्रो जो है वो नंबर 1 आप कह सकते रहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ग्रो अच्छी कंपनी है। ओवरऑल वैल्यूएशंस की अगर आप बात करेंगे तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। मैं एक्सपेंसिव भी नहीं कहूँगा एंड डेफिनेटली चीप भी नहीं कहूँगा। डेफिनेटली अगर आप पीयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो हाई है वैल्यूएशंस। बट कंपनी के पास कुछ फ़ायदे हैं, कुछ पॉइंट्स है, कुछ प्रोज है। क्योंकि कंपनी नंबर 1 है, इसलिए थोड़ा बहुत अगर वैल्यूएशंस हायर साइड पे भी रखेंगे तो अब जस्टिफाइबल है। और जिस फील्ड में कंपनी है, फिनटेक कंपनी है बेसिकली कंपनी, एंड ओवरऑल जिस हिसाब से इंडिया में स्टॉक मार्केट का कल्चर ग्रो कर रहा है लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनेटली ये कंपनी एक बढ़िया रिटर्न देने वाली कंपनी ज़रूर बनती हुई देखने को मिलेगी। एंड लास्टली डेफिनेटली अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, ग्रो की लॉस से प्रॉफिट में ये कंपनी, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स ज़रूर नोट करके चले। बाकी आईपीओ आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा आज के दिन। एंड अलॉटमेंट अब डायरेक्टली मंडे को आउट होगा। ट्यूसडे को बेसिकली आपके रिफंड्स आते हुए देखने को मिलेंगे एंड वेडनेसडे को इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से पूरा टाइम टेबल है। अब सेंटिमेंट क्यों खराब हुआ है? सेंटिमेंट खराब हुए 2 लिस्टिंग के चलते। कल ओखला की लिस्टिंग हुई, मात्र 3% ऊपर आईपीओ लिस्ट हुआ। आज ये स्टड्स एक्सेसरीज लिस्ट हुआ और ये तो ऑलमोस्ट आज 3.5% नीचे लिस्ट होता हुआ देखने को मिल गया। सो दैट्स अ बिग रीज़न। यहाँ पर जीएमपीज एकदम क्रैश होती हुई देखने को मिली है। और अभी तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग भी बची है, तो ज़्यादा आप कह सकते हैं जीएमपी पे जो मोमेंटम होता है वो लिस्टिंग्स पर होता हुआ देखने को मिलता है। जितनी अच्छी लिस्टिंग उतना अच्छा ग्रे मार्केट आने वाला आईपीओस का रहता हुआ देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एज ए अर्लियर सेट 12 ब्रोकर्स ने, 3 मेंबर्स ने यहाँ पर सब्सक्राइब की रेटिंग दी है और 2 ब्रोकर्स ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग भी दी है। तो पॉजिटिव रेटिंग यहाँ पर ओवरऑल मिल रही है इस आईपीओ को। यहाँ पर अब सब्सक्रिप्शन फिगर्स की अगर बात करेंगे तो कुल मिला के 8.4 टाइम्स के आसपास आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है टिल द टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत तेज़ी से सब्सक्रिप्शन हो रहा है, 9 गुना भी क्लियर हो चुका होगा। रिटेल अब तक 7.8 टाइम्स हुआ है, एचएनआई 8 टाइम्स हुआ है, क्यूआईबीज 8.75 टाइम्स हुआ है। क्यूआईबीज का पार्टिसिपेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर 40 से 50 टाइम्स के करीब क्यूआईबीज पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो वो काफ़ी पॉजिटिव होगा इस आईपीओ के लिए। अब ये दोस्तों बिल्कुल कहना आप कह सकते गलत होगा कि क्यूआईबीज का सब्सक्रिप्शन देख के अपन अप्लाई कर देंगे। क्यूआईबीज ने अभी लास्ट जो आईपीओ आया था लेंसकार्ट का, कितना पैसा लगाया उसमें, ओखला में कितना पैसा लगाया। बट सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्सक्रिप्शन धरे के धरे रह जाते हैं, बट अगर सेंटिमेंट्स ही खराब होंगे तो जितना भी अच्छा आईपीओ लिस्टिंग उसकी आसपास ही होती हुई देखने को मिलेगी एट द इशू प्राइस। बाकी अगर आप एप्लीकेशन वाइज देखेंगे तो बिग एचएनआई 1.67 टाइम्स टोटल पार्टिसिपेशन, स्मॉल एचएनआई 5.97 टाइम्स एंड रिटेल 5.32 टाइम्स। अगर आप अलॉटमेंट चांसेस वाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं बिग एचएनआई के अंदर, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं रिटेल के अंदर, एंड सबसे कम चांसेस किसी कैटेगरी में रहेंगे वो है दोस्तों हम अपनी स्मॉल एचएनआई। तो ये दोस्तों डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे जीएमपी 6% चल रही है आईपीओ प्रीमियम की वेबसाइट पर, शेयर मार्केट आईपीओ ऐप पर भी 6% है। वर्डिक्ट क्लियर कट है, जो सेफ ट्रेडर्स है स्किप करके चल सकते हैं इस आईपीओ को। लेकिन जो जोखिम लेने वाले निवेशक है, लिस्टिंग पर अगर उनको 5% में मिल जाए उसमें भी खुश हो जाते हैं, या फिर 2-3% लॉस भी हो जाए तो उसमें भी खुश रहते हैं। वो लोग ज़रूर इसमें अप्लाई करके चले, क्योंकि इसी कैटेगरी का भी आईपीओ नज़र आ रहा है। लिमिटेड गेंस बनते हुए देखने को मिलेंगे, ज़्यादा बड़े गेंस बनने की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। तो इसका आप ध्यान रखें। होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग एंड स्मॉल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो।